प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो। कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले। जहां हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। Why is it A very good morning to all. I hope I am audible. Good morning. Good morning. Good morning. तो स्टार्टिंग सभी को समझ आई। ये जो सॉन्ग रहा, इसने मैक्सिमम बातें तो हमें कह ही दी कि आज से इन 7 days में हम आपको उस जर्नी में लेके चल रहे हैं जहाँ सब बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, जहाँ सिर्फ आशाएं हैं, जहाँ सिर्फ सुख है, जहाँ सिर्फ प्यार है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बहुत सारे दुआएं हैं। तो आर्ट ऑफ डाइंग, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट,
ऐसे हम लोग बहुत सारे मेंबर्स हैं, सो पर्सनल इंट्रोडक्शंस हम लोग एक दूसरे के साथ कर नहीं पाएंगे. So we will start with a small introduction of this topic only. First, I will give my introduction. I'm Sonia. We write BK Sonia. So BK means Brahma Kumaris, everybody knows. But for me, B is Bhagwan and K is Ka, भगवान का. डायरेक्ट. आज तक हम लोगों ने उनसे जब भी संबंध स्थापित करने की कोशिश करी तो बहुत लोगों को बीच में रखा है, धर्म को, गुरुओं को, साधु संतों को, बुक्स को, स्पेशली शास्त्रों को, एंड बहुत सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम्स को या उनकी अपनी स्टडीज को. जैसे हमारे धर्म गुरु रहे, बुद्धा हैं, महावीर हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक देव जी हैं. सो ये उनका रिलेशन भगवान के साथ है ना. और फिर हमारे देवी देवताएं हैं. तो एक रिलेशन जहां कोई नहीं है बीच में, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं. भगवान की भगवान के साथ एक सीधा सीधा नाता. ना उसमें कोई रिचुअल्स है, ना कोई उसमें बहुत नियम है, ना कोई समान है, ना कोई स्थान है. बस एक सिंपल सा कनेक्शन है. तो इसलिए हम लोग अपने आगे लिखते हैं बीके. बीके का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी. ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा को भी अगर हम देवता रूप में ना देखें, उनका जो मीनिंग है, मीनिंग मीन्स क्रिएशन. तो ब्रह्मा के द्वारा माना जाता कि उन्होंने इतनी तपस्या करी और फिर जो उन्होंने संकल्प करा, उन्होंने जो भी थॉट दिया, उसके अनुसार सृष्टि बनती चली गई. ये पूरा यूनिवर्स उनके थॉट प्रोसेस से तैयार हुआ, ऐसा कहते शास्त्रों में. तो उसको बहुत सहज भाव में, बहुत सिंपल भाव में हमें समझाया गया कि ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी मतलब वो बच्चा जो अपने थॉट प्रोसेस से अपने यूनिवर्स को बहुत ब्यूटीफुल बना रहा है. साउंड प्रॉब्लम हो रही है? सबको साउंड प्रॉब्लम हो रही है? ओके, फाइन. सो लेट्स कम बैक. तो क्रिएशन, राइट. तो जब हमने इस पॉइंट को समझना शुरू करा कि जो कुछ भी तैयार हो रहा है, जो कुछ भी मेरे आसपास तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मेरे ही थॉट प्रोसेस से तैयार हुआ है. मैंने ही कभी ऐसा सोचा होगा. सो बहुत होंगे यहाँ पे जो शायद रीइंकारनेशन को या पुनर्जन्म को नहीं मानते, बट बहुत होंगे जो ये बात मानते हुए हैं. तो जो हमारा ये क्रिएशन है, वो हमारे इस सिर्फ एक बर्थ से कनेक्टेड नहीं माना जाता. हम कई जन्म, कई सारी स्टोरीज ना प्ले करते हुए आ रहे हैं. तो अब हर बार हमने इस सिचुएशन अनुसार कुछ ना कुछ रचा होगा, कुछ ना कुछ क्रिएट किया होगा थॉट से. तो वो धीरे 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 जब वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बार 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 चलता है, तो कहीं ना कहीं रूप ले लेता है. तो जब ये बात यहाँ आकर समझ आई कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन वर्ल्ड, ओन यूनिवर्स, नॉट ओनली हियर. ऐसा नहीं कि अभी इसी जन्म में मैंने जो थॉट्स दिए वही हुआ, बिकॉज सब कहेंगे नहीं, हम तो अपने लिए कोई गंदे थॉट्स, कोई गंदी बातें सोचते नहीं है. बट द ट्रूथ इज कि अनजाने अनजाने, मजाक में कभी भी हमसे कुछ ऐसा होता आया है. प्लस हम पास्ट अपने लाइफ्स में ऐसा बहुत कुछ सोचते रहे हैं, तो जिसका ये
रिजल्ट है जो आज हमारा जीवन है। तो ये बात जब समझ आई तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का अर्थ भी समझ में आया। वो बच्चे जो अपने थॉट से अपनी दुनिया को बनाने के इस रहस्य को, इस राज को समझ पाते, एंड देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स, राइट? सो दिस इज ब्रह्मा कुमारी एंड माय जर्नी हैड बीन, मैं बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में रही। देन मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन का आया कहीं कहीं से कि मेडिटेशन सीखना चाहिए। देन काफ़ी लंबी जर्नी रही, इट्स अराउंड 16 to 17 years, एंड डिफरेंट मेडिटेशन practices I've been doing, like I did art of living, I did Buddhism, I did Vipassana, and many books I have read, Ravi Shankar जी का, बुद्धा के, एंड अभी सदगुरु के। सो यस, रीडिंग में भी बहुत रही, एंड ऑल टुगेदर इन सब से मिलकर, इन सब के द्वारा जो एक क्लेंजिंग हुई है, आई वोंट से कि कोई भी जगह गए तो वो एक वेस्ट रहा, बिकॉज हर एक ने एक ना एक लेयर साफ करे, एक ना एक बिलीफ सिस्टम को तोड़ा, एंड फिर आगे बढ़े। एंड आज जहाँ खड़े तो वहाँ ये लगता कि अब एक डायरेक्ट रिलेशन है, नॉट कि मैं वाया वाया जा रही या किसी और की हेल्प ले रही। इवन अगर आज हम यहाँ हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे सिस्टर शिवानी से एंड मेनी अदर बीकेस, बट यहाँ आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वेरी मच, वेरी क्लियरली दैट जैसे जैसे यहाँ आपका रिश्ता तैयार शुरू होना होता है, होता चला जाता है, तो एक टाइम आपके सबके लाइफ में आ जाता है जहाँ आप किसी का सहारा नहीं लेते हो, आपका एक एकदम सीधा रिश्ता बैठता है भगवान के साथ। तो आप भी फिर बहुत प्राउडली बोल पाते हो, आई एम बीके, सो भगवान का। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड द टॉपिक, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक, आर्ट टू डाई। सो कोई थोड़ा सा बताना चाहेगा, आप डाई यानी डेथ को कैसे लेते हो? फॉर यू डेथ क्या है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं हम अपने आप को, व्हाट इज डेथ? प्लीज बोले, सो इट विल बी मोर फन एंड रिलैक्सिंग ऑल्सो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। डेथ फॉर मी मतलब फियर है, फियर भी है लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ भी है। ओके, अल्टीमेट ट्रूथ एंड फाइन, मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ ना, सो दैट हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साथ साथ में। सो ओम डेथ शांति। इज, yes, For me, death, I feel it's a new journey for the soul. new journey, okay, And new now we are learning a new journey. This is a beautiful topic. Yesterday night also, I was thinking about this thing that I will share it later. okay, okay, okay. New journey, then फियर के साथ आपने क्या कहा था मानसी? अल्टीमेट ट्रुथ, जी दीदी। ओके, और बताएंगे व्हाट इज डेथ फॉर यू? आप चैट बॉक्स में भी लिख, कोई और? व्हाट? End of a chapter of life.
Yes. New journey of the soul, right? Continuity. Okay. Continuity. Fine. और and end of one chapter. Okay. Okay. End of one chapter. और बताएं. Transformation. Okay. Transformation. Yes. Reaching close to God. Okay. ऐसा. Okay. और बताएं. आई एम सो थैंकफुल. थोड़ा सभी लोग कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि आप जितना बोलोगे, जो बात आप बोलोगे, उसी की क्लैरिफिकेशन आपके पास आएगी. एंड ऑफ पेन्स फॉर अ सोल एंड मार्क ऑफ अ न्यू जर्नी. ओके. एंड ऑफ पेन्स. अच्छा. एंड ऑफ पेन्स. राइट. और बताइए. अच्छा. ये भी ये भी बिलीफ है. ओके. कि आत्मा का परमात्मा से अच्छा मिलन. ओके. चेंज ऑफ एड्रेस. एड्रेस. राइट. ठीक है. तो हम इस जर्नी को थोड़ा और ब्यूटीफुली समझते हैं. ठीक है. ओके. चेंज ऑफ ओल्ड बॉडी इनटू न्यू बॉर्न सोल. ओके. थैंक यू. नाइस. आप लोग सबने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए थैंक यू. अब हम इसे बहुत ब्यूटिफाई करेंगे. इसको हम इतना सुंदर बनाएंगे, हम इसको इतना इजी बनाएंगे, जो हमें प्योर ब्लिस विद प्योर आनंद. अच्छा. ओके. डेथ इतना ब्यूटीफुल होता है. ओके. राइट. सो अगर हम लोग लिटरल मीनिंग में जाते हैं डेथ के, तो कहते हैं कि उसने प्राण त्याग दिया. उसने प्राण त्याग दिया. वो उस अस्तित्व में नहीं रहा. या डिपार्टेड, अपार्ट हो गए. वो डिपार्ट, अलग हो गए. हम्म, मरना तो कहते ही है. लुप्त हो जाना, मरना, गायब हो जाना बिल्कुल. सो इट इज अ ब्यूटिफुल वर्ड नाउ, बिकॉज जब इसको हम लोग आज तक शब्द को समझते थे, तो हम हमेशा उसको सिर्फ एक बॉडी से कनेक्ट करके छोड़ देते थे. अगर हम सब अपने आंसर्स को देखें, तो वो क्या है, एक बॉडी से कनेक्टेड कहानी चल रही है. कि जैसे वो बॉडी ने चलना फिरना बंद कर दिया, उसमें से जो सोल है या जो एनर्जी है वो बाहर चली गई, तो हमने माना कि वो डेड है. उसने उसने एक वस्त्र ना, जैसे बोला, एक ड्रेस त्याग दिया, दूसरा ड्रेस ले लिया, या वो जाके भगवान से मिल गया, या उसको सारे पेन से छुट्टी मिल गई. ये हम लोग की समझ है डेथ को लेके. बट ये बहुत डीप है. डेथ इज वेरी डीप. और जिसने इसको समझ ही लिया, तो वो कभी मरना महसूस नहीं करता.
वो हर एक कंप्लीशन पर ये महसूस करता कि इट्स अ न्यू पार्ट ऑफ मी, एक नई समझ खुलती है उससे। जैसे कि अगर हम अपनी ही जर्नी को देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सब आराम से सुनते सुनते ही महसूस कर रहेगा कि आज आप सपोजिंगली कि 50K हो, एक लमसम सबकी एज मान के चल रहे, जिसमें आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, हो सकता है बच्चों के बच्चे भी हों, तो आप अभी आज के प्रेजेंट के अपने रूप को देखिए कि आपके रूप में, मतलब आप जब भी हो, जिंदा हो, तो इस बॉडी के साथ आपके साथ कितनी और चीजें जुड़ी हुई हैं। लाइक आप फादर हो, आप मदर हो, आप दादा हो, आप दादी हो, आप बहुतों के बहुत सारे रिलेशंस में हो, भाभी हो, भाई हो, बहन हो, जीजा हो। अगर आप कोई डेजिग्नेशन होल्ड करके बैठे हो तो फिर आप वो भी हो। हम्म, देखते ही जाए, आप बिजनेसमैन हो, आप गृहिणी हो, हाउ होम मेकर हो, आप स्टूडेंट हो। देखते ही जाओ कहाँ कहाँ आप हो, किस किस रिश्ते में आप हो। क्लियरली देखिए कितने रिश्ते हैं। अब हम ना 10 years सीधा माइनस कर देते, सीधा 10 साल माइनस करके देखिए आप जहाँ खड़े हो, अब वहां कौन कौन है। कुछ कम रिश्ते होंगे। हम्म बहुत ध्यान से करते जाइएगा। इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स अ जर्नी फॉर यू, सो यू हैव टू बी विद द जर्नी। आपको जर्नी के साथ चलना होगा। जहाँ आप खड़े हो 10 साल पीछे, वहाँ क्या क्या है, शायद वहाँ अब आपके पास ग्रैंड चिल्ड्रंस नहीं है, हो सकता है आपके मम्मी पापा हो जो अभी नहीं है, कुछ एडिशन हुए होंगे, कुछ सब्ट्रैक्शंस हुए होंगे 10 years बैक। अब वहां से भी अगेन 10 years माइनस करते हैं, तो होपफुली आप अपने यूथ फॉर्म में होंगे। देखते जाइए। वहां आपके दोस्त बहुत हैं, टीचर्स हैं, शायद मम्मी पापा, भाई बहन हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट। चलिए अब वहां से भी 10 years माइनस करते हैं। यू आर इन द स्कूल, एनी ऑफ द क्लास। अच्छे से रिकॉल करिए, बिल्कुल एंटर करिए उस वर्ल्ड में। सो अभी टोटल 30 years हम बैक जा चुके हैं। आप जितना मेरे साथ इस जर्नी को फॉलो करोगे, आपको उतनी ज्यादा प्राप्ति होगी। You will earn a lot. So be with the flow. And now, minus 10 more years, maybe. Now, आप अपने
सबसे छोटे रूप में हो शायद, मम्मा की गोदी में या पापा की गोदी में। आपकी दुनिया कितनी सीमित हो गई है, जरूर ध्यान देते जाइए कि हर एक एज में आपकी दुनिया क्या है, वो कैसे घट रही है या कैसे बढ़ रही है। वो सारे लोग, उनकी संख्या कैसे कम हो रही है। जब आप अपने मम्मी पापा की गोदी में हो तो आपकी दुनिया सीमित होकर सिर्फ मम्मी पापा रह गए। अगर आप सबको अपने बचपन की कोई फोटो याद हो तो बिल्कुल उसमें एंटर कर जाइए एंड फील द वर्ल्ड, कि जब मैं इस छोटे से रूप में था तो मेरी दुनिया क्या थी। अब थोड़ा सा और शिफ्ट मारते, सब महसूस करें कि आप वूम्ब में हो। और अब दुनिया क्या है, कौन है, किसको जानते हो, कितने रिश्ते हैं आपके पास, कितने अटैचमेंट्स हैं आपके पास, कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, क्या है वूम्ब के अंदर। क्या है जो आप कर रहे हो। आपकी कॉर्ड जुड़ी है मम्मा से, तो भोजन, पानी सब स्वतः आ रहा है, ऑटोमेटिक। तो आप कौन हो और आप क्या कर रहे हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट, इस वूम्ब से पहले आप कहाँ थे, कौन थे, क्या थे। कुछ याद आ रहा, कुछ महसूस हो रहा, क्या फॉर्म था आपका, क्या रूप था, क्या रंग था, क्या जेंडर था, क्या था। इस पल आप क्या हो। जैसे इस जर्नी को हम देख रहे थे, 10 years बैक हमारे पास एक चित्र था, ओके मैं ऐसा दिखता था, मैं ऐसी दिखती थी। फिर 10 years माइनस किया, फिर हमारे पास अपना एक फोटो था, ओके मैं तो यूथ ऐसी दिखती थी। फिर और 10 years माइनस किया तो हमें दिखा, अच्छा मैं बच्चा दिखती थी या दिखता था। मैं वूम में गया तो एक नन्हा सा, शांत सा, अनजान सा, इनोसेंट सा, बेपरवाह बादशाह सा एक बच्चा। पर इसके पहले क्या आप अपनी कोई फोटो दिखा सकते हो कि आप कैसे दिख रहे हो। आप कौन हो, क्या हो, किस रिलीजन के हो, किस जेंडर के हो, कुछ भी, क्या आपको दिख रहा।
बट एग्जिस्ट कर रहे हो। इन सारे अपने पड़ावों को देखते हुए भी एक कॉमन चीज, आप हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हो, फॉर्म बदलता चला जा रहा है। हम पास्ट लाइफ में नहीं जा रहे, हमने तो सिर्फ इसी लाइफ की जर्नी को देखा। इस लाइफ की जर्नी में क्या देखा? मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा आकार, मेरे रिश्ते, मेरा परिवार, मेरी इम्पोर्टेंट रिलेशंस, प्रायोरिटीज चेंज होती जा रही। जब वूम में हूं तो सिर्फ और सिर्फ उस मदर से रिलेशन है। वूम से बाहर हूं तो सिर्फ मदर और फादर से रिलेशन है। थोड़े से और बड़े हुए तो भाई बहन पहचानने लग पड़े, 2 और रिश्ते ऐड हो गए। और मुझे बताया गया कि तुम ये जेंडर हो। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम कौन सा जेंडर है, राइट? सो लेबलिंग होती जा रही। देखिए, एक बेबी, फिर उसके ऊपर एक लेबल लगा जेंडर का, फिर उसके ऊपर लेबल लगा तुम इस फैमिली के हो, फिर उसके ऊपर लेबल लगा ये मम्मी पापा, ये भाई बहन, फिर कुछ समय बाद ये रिश्तेदार, ये दादा दादी, ये मामा मम्मी, ये चाचा चाची। फिर आगे बढ़े तो टीचर का लेबल लगा, स्कूल का लेबल लगा, मेरे इंटेलिजेंस का लेबल लगा, मेरे रूप रंग आकार का लेबल लगा, गोरी है, लंबी है, मीठी है, प्यारी है, सुंदर है। सो मेनी लेबल्स, एंड जो जो देता गया हम उसे अपनाते चले गए। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाए हमने। किसको अच्छा माना गया, किसको बुरा माना गया, सब बस चुपचाप लेते चले गए। कहा गोरा होना अच्छा है, ले लिया। पतला होना अच्छा, ले लिया। इंटेलिजेंट होना अच्छा होता है, ले लिया। क्लास में फर्स्ट आना अच्छा होता है, ले लिया। बस लेते चले गए, लेबल्स चढ़ाते चले गए। और चढ़ाते 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 जहां आज आप खड़े हो, देखो कितने सारे लेबल्स हैं। और आज हम कहते हैं हमारे ऊपर इतना टेंशन है, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। सच में आज महसूस करके देखिए कि इसमें से क्या आपका अपना है? क्या आपका अपना है? क्या है जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा ही रह रहा है? और कितनी चीजें हमारे ऊपर रैपर की तरह चढ़ाते चले गए, चढ़ाते चले गए, चढ़ाते चले गए, एंड हम उसी को सत्य मानते चले गए। सबसे बड़ी बात, हम उसी को सत्य मानते चले। और मानते 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 हम तो वही भूल गए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, पर्पस क्या था लाइफ का। वाई एक्चुअली आई टुक दिस बॉडी। मैं आई क्यों, ये वूम क्यों लिया मैंने, क्यों डिसाइड किया आना है? कुछ नहीं पता। क्योंकि जो हमें बाहर वाले दे रहे थे, हम तो उसी को लेते जा रहे थे। अब पढ़ना है, अब क्लास में फर्स्ट आना है, अब अच्छा बच्चा बनना है, अब अच्छा अच्छा इंसान बनना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, फिर अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर अच्छी नौकरी लेनी है, फिर अच्छी फैमिली रखनी है, अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, अच्छे संस्कार लेने हैं। सो सो मच ऑफ बर्डन लिया लिया लिया। तो हर बार हमने अपने असली अपने असली, अपनी ट्रुथ, अपनी रियलिटी के ऊपर एक और लेयर चढ़ा के जो रियलिटी थी उसको मारते चले गए, और जो सच नहीं था उसको जीते चले गए। और इतना जी लिया, इतना ज्यादा जी लिया कि जो सच था वो झूठ बन गया, और जो झूठ था वो सच बन गया। हम में से यहाँ जितने भी लोग हिंदू कल्चर को थोड़ा बहुत मानते हैं, तो वो अ, जो हम लोगों के यहाँ
एक कथा होती है ना, जब हम लोग व्रत रखते हैं फॉर द हस्बैंड। तो उसमें कथा में एक लाइन बड़ी प्यारी सी आती है, जो रानी थी वो दासी बन गई, जो दासी थी वो रानी बन गई। इट्स अ स्टोरी, वो कैसे चलती है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यही हुआ हमारे जीवन में भी। हम राजा थे, हम बिल्कुल फ्री थे, हम बिल्कुल डिपेंडेंट थे। हमें पता था कि हम हैं, हम थे, हम रहेंगे, हमारे को कुछ नहीं होने वाला है। हम तो सिर्फ एक जर्नी पे जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं निकलूं घर से, कार में बैठ जाऊं और मैं बोलूं कि भाई अब मुझे ना इंडिया टूर पे जाना है, और इंडिया टूर करते करते उस कार में रहते 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 एक दिन मैं मान लूं कि मैं कार ही हूँ। मैं भूल ही जाऊं कि मैं एक एक इंसान हूँ, मेरा अपना भी एक घर है, मैं इस कार से उतर सकती हूँ। और अगर मैं इस कार से उतर गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, है ना। मैं बहुत लंबे टूर पे चली गई, बट धीरे 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 मैंने उस कार को ही घर मान लिया, और मैं उस कार से इतनी अटैच हो गई कि भाई अब ये मुझसे छूटनी नहीं चाहिए, ये खराब नहीं होनी चाहिए, इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और उस जर्नी में बहुत लोग मुझे मिले। मैं कानपुर से निकली, दिल्ली पहुंची, दिल्ली से दिल्ली से मैं जयपुर चली गई, वहां से मैं साउथ निकल गई, एंड हर जगह मुझे कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा। और जहां मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो उनके साथ मेरा थोड़ा एक कनेक्शन भी फॉर्म हो गया। पर मैंने सबको कार में बिठा लिया, मैंने किसी को वहां पे छोड़ा नहीं। जो दिल्ली में मिला उसको भी बिठा लिया, जयपुर में मिला उसको भी बिठा लिया, बम्बई में मिला उसको भी बिठा लिया। ऐसे करके मैं सबको अपने कार में बिठाती चली गई। फाइनली मैंने ये मान लिया कि देखो इतनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और मैं कितनी भारी हूँ, और मैं कितनी थक गई हूँ। बहुत सुंदर सा इस डाई को 3 शब्दों में डिवाइड किया। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। डी फॉर डिटैच्ड, डी फॉर डिटैच्ड यानी अलग होना। आई फॉर डिटैच्ड फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइड हो गई मैं। मुझे नाम दे दिया, क्या तुम बच्ची थी, बच्ची से फिर तुम जेंडर मिला, हो तुम फीमेल हो, फिर आगे मुझे फिर एक आइडेंटिफिकेशन मिला, देखो तुम इस फैमिली को, इस रिलीजन को बिलोंग करती हो। वैसे मुझे बहुत सारे आइडेंटिफाइड हो गई मैं। फिर मुझे बहुत सारे ई फॉर इमेजेस दे दिए गए बाय अदर्स। मुझे नहीं पता था लड़की क्या होती है, मुझे बताया गया लड़की ऐसी होती है, लड़की एक इमेज फॉर्म करके दी गई। लड़का ऐसा होता है, लड़का ऐसा होता है, लड़कों को रोना नहीं होता है, लड़कों को बहुत स्ट्रांग होना होता है, इमेज दे दी गई। हम्म? तो डाई मीन्स नॉट इस शरीर से अलग होना। डाई मीन्स हम डिटैच होते हैं उन सारे आइडेंटिफाइड इमेजेस से जो बाहर वालों ने मुझे पकड़ा दिए, और इतनी जोर से और इतने धक्के के साथ पकड़ाए गए, इतने समझा बुझा के ना, हमारे इतनी कहते हैं ब्रेन की इतनी काउंसलिंग करी गई कि हम मान गए कि अच्छा अब ये जिम्मेदारी, एक लड़की होने की एक जिम्मेदारी है, एक लड़का होने की एक जिम्मेदारी है, एक बेटा होने की, एक बेटी होने की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारियों के बोझ, वो इमेजेस के बोझ ऐसे रैपर की तरह ऊपर चढ़ते चले गए कि मैं जो एक फ्री बर्ड, मैं एक फ्री बर्ड बन गई। सारे पंख काट दिए गए, सबने ले लिए सारे पंख हमारे ले लिए गए। देखो तुम लड़की, देखो तुम लड़का, देखो तुम बच्चा, देखो तुम ये धर्म, देखो तुम ये कर्म, देखो तुम्हारा ये पढ़ाई, देखो तुम्हारा ये फैमिली, देखो तुम्हारा ये सोशल सर्कल, देखो तुम्हारी ये पद, तुम्हें आईएएस पीसीएस डॉक्टर कुछ तो बनना ही पड़ेगा। सो एवरीथिंग बिकेम इम्पोर्टेंट जिसका कोई
अस्तित्व नहीं। आज मैं IAS होकर के शरीर छोड़ूं तभी भी लोग उसको बॉडी ही कहेंगे। मिट्टी लेके जाइए, बॉडी लेके जाइए। और अगर मैं एक संत होके भी शरीर छोड़ूं, महात्मा जी ने शरीर छोड़ दिया, महात्मा जी ने शरीर छोड़ दिया, मतलब महात्मा जी तो गए। अब जो ये संत फिगर लेकर के शरीर बैठा है, ये मिट्टी है, इसको जलाओ, इसको खत्म करो। टाइटल भी चला गया। पूरी जिंदगी जिन चीजों पर लगाई वो सब सेकंड क्षण भर में मुझसे अलग कर दिया गया। तो आर्ट ऑफ डाई का मीनिंग ये है कि इससे पहले कि हम उस डेथ बेड पर आते, बॉडी को लोग जलाते और सारी आइडेंटिटीज एक सेकंड में ले लेते। एक सेकंड में नो मदर, नो फादर, नो बेटा, नो बेटी। बॉडी है जलाओ, बॉडी है हटाओ, बॉडी है दफन करो, बॉडी है बहाओ। उससे ज्यादा उसका नाम नहीं होता, उससे ज्यादा उसका रिश्ता नहीं होता। तो जो वो उस समय करते हैं इसकी आर्ट ये है कि हम उसे पहले ही करें। अब पहले ही करने का अर्थ ये थोड़ी कि हमें सबसे अलग होके जंगल में जाके बैठ जाए। नो वेस, नो वेस। जी बोले। हेलो, कोई कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो प्लीज कहें। सो आर्ट ऑफ डाइंग, ये वो खूबसूरत सा वो एक ये एक ऐसा खूबसूरत सा पार्ट है, एक ऐसी लर्निंग है, एक ऐसी आर्ट है में हम रहते सबके साथ हैं। हम किसी को छोड़ नहीं रहे, हम किसी से अलग नहीं हो रहे। हम्म? हम कहीं से भी नहीं, हम अपने ऐसा नहीं हम अपना जॉब छोड़ दे रहे हैं, हम अपनी फैमिली छोड़ दे रहे हैं, हम अपने अपनों को छोड़े, नहीं नहीं। आर्ट है ये। इस आर्ट में हम क्या करते हैं, जो आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हमने, किसको छोड़ा हमने? हम सिर्फ डिटैच हो रहे। हम सिर्फ डिटैच। अब ये एक आर्ट है जो इन 7 दिनों में आप सीखोगे कि आप रहोगे सबके साथ और बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन के साथ। ऐसा नहीं होगा कि किसी का अच्छा, किसी का बुरा, किसी का सही, किसी का गलत आपको प्रभावित करे। ऐसी जिंदगी कौन जीना चाहता है जो रहे सबके बीच में हम, पर हम प्रभावित ना हो। यहाँ कौन कौन है जो ऐसी जिंदगी चाहता है कि हम रहें सबके बीच में, पर उनका गुस्सा, उनका रोना, उनका झगड़ना, उनका अच्छा, उनका बुरा मुझे इफेक्ट नहीं करे। सब चाहते हैं। एक ने बड़ी हिम्मत से कहा, पर आई थिंक सब चाहते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा। हम्म कोई भी ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं चाहता कि मैं ना रहूं सभी के साथ। यस, रहूं सभी के साथ, कोई भी मुझसे छूटना नहीं चाहिए बट इफेक्टेड ना हो। हम इतने ताकतवर हों कि हम उन्हें हमेशा मदद कर पाए। तो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत पावरफुल वर्ड बोला जाता है जो सुन के आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, पर धीरे धीरे आप उसका मीनिंग समझोगे। दैट इज कि मैं परम शक्ति जो है वो हमारे जीवन में आती है और वो हमें ये कहती है कि मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। हाउ स्ट्रेंज हम और देवता।
बट यस, धीरे धीरे समझ आता है, देवता यानी देने वाला, लेने वाला नहीं। हम इतने अंदर से भरपूर, सक्षम, पावरफुल हो जाते हैं विद दीज प्रैक्टिसेस जो आपको इन 7 दिनों में सिखाई जाएगी। हमारा अंदर का कोर इतना स्ट्रांग हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पचाने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, समाने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, टॉलरेट की शक्ति बढ़ जाती है, पेशेंस बहुत बढ़ जाता है, परखना, कैसे परखूं कौन सही कौन गलत, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये शक्ति बढ़ जाती है। डिसीजन पावर बहुत पावरफुल हो जाता है। ओनली विद वन पावर, पावर ऑफ डिटैचमेंट। जब हम धीरे धीरे, जो आज आपने रियलाइज किया कि अच्छा सिर्फ 10-10 साल माइनस करते गए, तो आपको जो हल्कापन महसूस हुआ, जब ये स्टोरी समझ में आई कि मैं कार लेकर निकली और धीरे धीरे मैंने कार को ही मैं मान लिया और उसमें बिठाए लोगों को ही, उनसे अटैच हो गए, किसी को छोड़ना नहीं है मुझे, किसी को नहीं उतारूंगी अपनी कार से, ऐसा करके मैंने अननेसेसरली सिर्फ अपने बोझ को बढ़ाया। जिसको जहां उतरना है वो उतरेगा ही, मैं उसको रोक नहीं सकती, वो उसकी जर्नी है। ये बातें सुनने में बहुत प्यारी लगती हैं और आप सब कहोगे बहुत सुना है ये सब बातें, समझ में भी आती है, बट होता नहीं। तो इन 7 दिनों में, इन 6 दिनों में, इनफैक्ट आज का पहला दिन, आप इसको कर पाओगे। यू विल बी एबल टू डू इट, कि मैं हूं सबके साथ, मैं रहूंगा सबके साथ, अपने जॉब में भी, अपने परिवार में भी, लेकिन अब मैं इस कॉन्शियसनेस के साथ रहूंगा। अब कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग रहेगी कि जब मैं वोम में आया तो मेरा पर्पस क्या था। आज आप सब, आपको मेडिटेशन नहीं करनी है, आप सोचो कि आपको मेडिटेशन करनी है बैठ के बहुत देर, आपको सिर्फ दिन भर इसको बस माइंड में रखना है, इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है, काम करते करते जो भी आप करो। आपको फ्री टाइम मिले आप बैठ जाओ पेपर पेन लेकर के और लिखो। जानो कि कैसे कैसे 10-10 साल में आप अपने वो 10-10 साल की जर्नी को लिखो। आज, पहला आज, फिर 10 साल पीछे वाली जर्नी, फिर 10 साल पीछे वाली जर्नी, फिर 10 साल पीछे वाली जर्नी, फिर माँ की गोद और फिर माँ की वूम और फिर इससे पहले। खुद को जानिए, आपकी जर्नी को आप ही जानते, हम आपको सिर्फ रास्ता बताएंगे। जैसे आप बोलो मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है और मैं गई हुई हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी, मैप दे दूंगी, जाना आपको खुद है, वो मैं नहीं जा सकती। तो आपको जर्नी बता रही कि आज बैठकर हर 10 साल के पड़ाव को बैठ के लिखिए, याद करिए, कहते पीछे नहीं जाना, आज पीछे जाइए और याद करिए। 10-10 साल, हर साल नहीं, 10-10 साल पीछे जाइए ताकि हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहें। एंड देन लास्ट वाले में जब वूम है और वूम के पहले, वहां तक पहुंचिए। और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बोलो मुझे उसके पहले का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जहां तक आप पहुंच पाओ पर पहुंचो, जर्नी शुरू करो। शिप पे बैठ गए हो आप, तो जर्नी शुरू हो चुकी है। So today the homework is, सब नोट कर लीजिए। पहले तो ये लिख लीजिए डाई का अर्थ, detached from identified images given by others. दूसरा क्वेश्चन, before entering the womb of our mother, who was I and what was my identification? ठीक है, तो ये दो होमवर्क करेंगे हम आज के सेशन में।
जो भी आपको महसूस हुआ, जो हल्कापन लगा या भारीपन लगा, दोनों ही हो सकता है। भाई पीछे गए थे, भारी भी होकर बैठे हो सकते हैं आप अभी। पास्ट हमेशा बहुत सुंदर, हमेशा बहुत खराब नहीं होता, बट आपको उस पास्ट से आपका इतना सुंदर रिलेशन यहाँ बनेगा कि आप अपनी, कई बार लोग कहते हैं हम पास्ट में नहीं जाते, भाई बहुत दर्द होता है, पर यहाँ एक बहुत सुंदर चीज होगी, आप पास्ट में जाओगे और आप बहुत खुश होके वापस आओगे। वो जर्नी हम लोग आगे करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं कौन, इसको आइडेंटिफाई करके सब रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू टॉक, माय नंबर इज देयर इन दिस ग्रुप, आप मुझे कॉल कर सकते हो या ग्रुप में भी मैसेज डाल के पूछ सकते हो। हम लोग की रिकॉर्डिंग्स एवरीडे होंगी और आपको अवेलेबल होंगी, तो आप उसको दोबारा सुन भी सकते हो, क्योंकि आप जितनी बार सुनोगे, इसकी एक बहुत बड़ी साइंस है, या कहेंगे एक बहुत बड़ा चमत्कार भी है। इन सेशंस को आप जितनी बार सुनोगे, आपको उसका नया अर्थ समझ में आएगा। जो भी आप सामने बैठ के सुन रहे हो, जो भी आपने पहली बार सुना है, फिर आप इसको जब दोबारा सुनोगे या तिबारा सुनोगे, आपको हर बार लगेगा ये तो कुछ नया समझ में आया, ये इसकी जादू है। तो इस जादू को भी यूज कर सकते हो आप। तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी विद इन 1 आवर, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी इन 7 दिनों की कि आप कुछ भी हो जाए, आपके तन में कुछ प्रॉब्लम आए, आपके मन में कुछ प्रॉब्लम आए, आपके सर्कमस्टांसेस में कुछ भी प्रॉब्लम आए, उसको है ना थोड़ा सा ओवरकम करिएगा। उसके साथ थोड़ी सी हल्की सी फाइट करिएगा और ऊपर आइएगा और ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये मौका बहुत रेयर लाइफ में, कहते हैं मानुष तन मिले बहुत बड़ी बात होती है, पर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि मानुष तन मिले नहीं, उस मानव जीवन में ये नॉलेज मिल जाए कि मैं कौन, मेरा कौन और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्यों आया मैं इस दुनिया में, क्यों मैंने इतने सारे चीजों को ओवरकम किया, इतने स्ट्रगल्स को लिया, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या जानना चाह रहा था, मैं क्या सीखना चाह रहा था, मैंने इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे हर्डल्स, इतनी सारी चीजों को क्यों किया, व्हाई डिड आई डू, व्हाई डिड आई चूज टू डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो प्लीज बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी पंचुअल, रेगुलर एंड गुड स्टूडेंट्स, जो अपना होमवर्क करके आएंगे। हम लोग बहुत बच्चे हैं, इसलिए कि का होमवर्क तो पर्सनली चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, बट हाँ, उस होमवर्क करने में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वो आप जरूर डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी। इस ग्रुप की सबसे सुंदर शोभा ये है कि कोई किसी को जानता नहीं पर्सनली, कोई किसी का पिक्चर तक नहीं देख रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा कि कौन है यहाँ पे, कहाँ से है यहाँ पे। तो यू आर फुल्ली protected, secured over here. So for 2-3 minutes, we will calm ourselves. हम लोग अपने आप को थोड़ा हल्का करेंगे। आप लोगों को एक और शब्द आज सिखाना बहुत जरूरी है, दैट इज ओम शांति। अब आप कहोगे ये तो रिलीजन वाइज है, सो नहीं, अगर आप इसका मीनिंग जानते हो तो आप समझोगे कि रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। ओम का अर्थ होता है, वी ऑल नो इट्स अ यूनिवर्सल वॉइस, यूनिवर्स की वॉइस है। तो ओम माना वो एक शक्ति, मैं एक शक्ति हूँ ना, जो वूम में एंटर करे वो एक शक्ति है, जिसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, आत्मा, रूह, सोल, एनर्जी, और है वो जिसको भी आप जैसे भी मानना चाहो, जो अदृश्य है,
देखी नहीं जा सकती, महसूस करी जा सकती। तो ओम माना मैं वो शक्ति, मैं वो ऊर्जा, इतनी सारी परतों के अंदर पड़ी हुई शांत सी, जिसने किसी भी लेबल को अस्वीकार नहीं किया, बड़ी इनोसेंटली हर लेबल को स्वीकार किया। जितने मेरे ऊपर रैपर्स चढ़ाए गए, वो चुपचाप मैंने एक एक रैपर को अपने ऊपर लिया। वो शक्ति ओम। और वो कैसी है? वो बहुत शांत है, वो बहुत पीसफुल है, वो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करती, वो बिल्कुल इफ्स एंड बट्स नहीं करती। उसके ऊपर जो लेबल चढ़ा गया वो ले लिया उसने। ओके ओके ओके, बड़े हाँ जी करती, बड़ी इनोसेंट सी। We all are very innocent beings. महसूस हो रहा है हम सब कितने इनोसेंट हैं। हम सब बहुत इनोसेंट हैं, क्योंकि हम जैसे ही आए, हमें जो जो लेबल दिए गए, हमने चुपचाप बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के हर एक लेबल को स्वीकार कर लिया। So that innocent being I am. So Om Shanti means I am an innocent, peaceful being. इस बॉडी के अंदर ही हूं मैं, इतनी मोटी लेयर के अंदर एक नन्ही सी अदृश्य शक्ति, बहुत इनोसेंट, बहुत पीसफुल, नॉन वायलेंस से भरी हुई। एक बेबी से भी ज्यादा इनोसेंट। आई एम एन इनोसेंट बीइंग, पीसफुल बीइंग। जैसे आंखों के रहने का स्थान है, फिक्स्ड जगह है, आप कहाँ लगे हैं। कानों का फिक्स्ड स्थान है, कान कहाँ लगे हैं। मुख का एक फिक्स्ड स्थान है, हाथों का, पैरों का, सारे अंगों का एक फिक्स्ड जगह है, वो वहीं होते हैं हर एक के शरीर। बदल नहीं सकते वो अपनी पोजीशन, हार्ट की जगह में, लंग्स की जगह में। ऐसे ही जो इनोसेंट सी, प्योर सी, पीसफुल सी एनर्जी हूँ, मेरा भी एक स्थान है फिक्स्ड, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। रहने का स्थान एक, ये माथा है। अब फोरहेड के दोनों आईब्रोज के मध्य में जहां आप टीका लगाते हो, क्रिश्चियंस होली वाटर लगाते हैं, मुस्लिम्स अल्लाह को याद करते हैं, वहीं छूते हैं। जितने भी होली कस्टम्स हैं, टीका लगाना, विभूति लगाना, होली वाटर लगाना, सब इसी माथे पर होता है। क्यों? क्योंकि जो होलीएस्ट पार्ट ऑफ दिस बॉडी है, द इनोसेंट बीइंग, द पीसफुल बीइंग, वो यहीं रहता है। माथे के मध्य में बिंदी की जगह पर एक नन्हा सा अदृश्य ऊर्जा, ये मैं हूं। उसके बाद तो बहुत सारे लेबल्स हैं, बहुत सारे रैपर्स हैं, पर उन रैपर्स के मध्य में एकदम पीछे साइलेंट सी
cutesy, uneasy, innocency, non-violent being हूँ मैं. So today I would say a very happy birthday to all of you. A very happy birthday to all of you. A very happy birthday to all of you. Because today, आज आपने अपने सत्य स्वरूप को देखा, जाना. सारे लेबल्स हटा के, सारे जेंडर्स, सारे रिलीजन्स हटा के, you are a perfect, pure, silent, innocent, very loving being. Thank you. Om Shanti. Thank you, Ji.